दर्शन शास्त्र में हम ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करते हैं। आइए हम यहाँ पर कुछ संप्रत्ययों को समझने का प्रयास करते हैं। विद्या और अविद्या क्या है? विद्या और अविद्या की संकल्पना से हमारा जीवंत जीवन जुड़ा हुआ है। विद्या वह है जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सभी पदार्थों का सत्य विज्ञान होता है और उनसे यथायोग्य उपकार लिया जाता है। इसके विपरीत जो भ्रम, अंधकार और अज्ञान का रूप है उसे अविद्या कहते हैं। विद्या और अविद्या की यह द्वैतिकता हमारे जीवन को दिशा देने वाली होती है। वस्तुओं और चेतन जीवों में क्या अंतर है? किसी भी वस्तु के जड़ और चेतन होने की पहचान उसके गुणों से होती है। जो वस्तु ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, सुख, दुख, संस्कार जैसे गुणों से रहित होती है उसे जड़ कहते हैं। इसके विपरीत जिसमें ये सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे चेतन कहते हैं। चेतना और जड़ता का यह भेद ही सजीवता में अंतर की पहचान कराता है। भावना और अभावना में क्या अंतर है? भावना और अभावना का अंतर किसी भी विषय वस्तु के प्रति हमारे दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। जब किसी वस्तु में जैसा है वैसा ही हम सोचते हैं, अर्थात जैसे को तैसा ही समझ लेना भावना है। इसके विपरीत जब मिथ्या ज्ञान के कारण वस्तु को गलत समझते हैं, जैसे जड़ को चेतन मान लेना, रस्सी को सर्प समझ लेना, जद्दी असत्याकर्षा, वस्तुओं को चेतन समझ लेना, चैतन्य प्राणियों को जद्दा, लेना अभावना अथवा मिथ्या भावना है। जीव और अजीव में क्या भेद है? जीव का स्वरूप और उसका स्वभाव हमें बताता है कि जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान गुण वाला है वह जीव कहलाता है। इसके अलावा जो वस्तु का स्वाभाविक गुण है, जैसे अग्नि का रूप और दाहकता, वह स्वभाव कहलाता है। इस प्रकार स्वभाव और स्वरूप का उचित ज्ञान ही जीवन को सार्थक बनाता है। सृष्टि और प्रलय क्या हैं? सृष्टि और प्रलय का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की रचना द्वारा अनेक कार्य रूप होते हैं, उसे सृष्टि कहते हैं। इसके विपरीत जब ये कार्य समाप्त होकर पुनः कारण रूप हो जाते हैं उसे प्रलय कहते हैं। सृष्टि और प्रलय की यह पूरी प्रक्रिया जीवन और ब्रह्मांड के गहन रहस्यों को उजागर करती है। माया अथवा मायावी क्या है? माया और मायावी की परिभाषा में हमें छल, कपट, स्वार्थ, दंभ, अहंकार जैसे दोषों का पता चलता है। इसे माया कहते हैं और जो व्यक्ति इनसे युक्त होता है वह मायावी कहा जाता है। इस प्रकार माया का ज्ञान जीवन के सच और झूठ को समझने में सहायक होता है। परीक्षा से क्या तात्पर्य है? परीक्षा का अर्थ है प्रत्यक्षादि 8 प्रमाणों, वेद विद्या, आत्मा की शुद्धि और सृष्टिक्रम से सत्य और असत्य का सही निश्चय करना। किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण या विशेषता जिससे उसे पहचाना जा सके उसे लक्षण कहते हैं। यह संपूर्ण ज्ञान मीमांसा का आधार है। प्रमेय और प्रमाण क्या है? जो प्रमाणों से जाना जाता है और हमारे ज्ञान का विषय बनता है वह प्रमेय होता है। जिन साधनों जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, आप्तपुरुष, शब्द प्रमाण, उपमान, अर्थापत्ति, ये सभी तत्व हमारे सत्यासत्य की पहचान में सहायक होने से प्रमाण कहलाते हैं। प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो आंख, नाक, कर्ण, जिह्वा, त्वचा रूपी इंद्रियों और वस्तुओं के संबंध से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। अनुमान किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के हेतु, कारण को प्रत्यक्ष देखकर उससे अदृष्ट साध्य कार्य का ज्ञान है, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान। आप्त पुरुष वह है जो छल रहित, धर्मात्मा, विद्वान, सत्योपदेष्टा होता है और जन कल्याण के कार्य करके अज्ञान का नाश करता है और अज्ञानी लोगों के आत्माओं में विद्या रूप सूर्य का प्रकाश सदा करता है। इस प्रकार आप्त पुरुष और शब्द प्रमाण हमारे जीवन के प्रत्येक सत्य का साधन बनते हैं। इस प्रकार
उपमान की संकल्पना से हम किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना करके सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के समतुल्य नील गाय होती है, जो कि सादृश्य उपमा से ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते हैं। जो एक बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे समझी जाए, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ। उसने वहां देखा कि यहां जल नहीं है, परंतु जहां जल है वहां से ले आना चाहिए। इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान होता है उसको अभाव प्रमाण कहते हैं। जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असंभव और झूठा लेख न हो, उसी को इतिहास कहते हैं। जो बात प्रमाण युक्ति और सृष्टि क्रम से युक्त हो, वह संभव कहलाता है। ये सभी ज्ञान मीमांसा के तत्व हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करते हैं, जिससे हम यथार्थता में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त सभी संप्रत्ययों की परिभाषा का मूल स्रोत आर्य उद्देश्य रत्नमाला है का यह है।